जय माता दी। मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सी बातें शेयर करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। बहुत सी बातें, बहुत सी पुरानी बातें शेयर करूंगी, तो 14 मिनट में बहुत कुछ खास है। ज़रूर देखना, पूरा वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। और तबीयत काफ़ी ठीक है, आगे वीडियो में बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी लेंटर के ऊपर यहाँ पे थी। हवा है वैसे, पर क्या बोलते हैं ना, ठंड भी है, पर धूप निकली, ऐसा मन करता है ना जैसे धूप सेक रही थी। बहुत दिनों बाद धूप आई है ना। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। चूल्हा लिपना था, पर कैसे लिपूँ ठंडे पानी से। गर्म पानी से भी आते तो ठंडे हो ही जाएंगे। रानी के पापा ने बिल्कुल मना किया कि तूने चूल्हा नहीं लिपना। और अगर तू, क्योंकि पता क्या बोल रहे थे, बोलते जब तू ठीक रहती है ना तो हमारे मजे रहते हैं। तो हमें एहसास होता है, जब तू बीमार होती है ना तब एहसास होता है कि तू क्या करती है और क्या नहीं करती है। तो इतना सा बोल दे कोई ना, एक औरत ना बस इतनी सी तारीफ की वो होती है, लालची होती है ना। औरत लालची होती है किस चीज़ की। एक औरत को ना कुछ नहीं चाहिए होता है, वो मैं हूँ, महिला चाहे वो कोई भी है, मेरे ख्याल से, मुझे कमेंट करके बताना। वो सिर्फ इतना ही चाहती है कि मेरे घर के लोग, आसपास का भी वो परवाह नहीं करती कि आसपास के क्या बोल रहे हैं। बस उसको घर से मतलब होता है कि मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी फैमिली मेरे को बस इतना सा कर दे कि नहीं हमारी माँ हमारे लिए करती है, या हमारी माँ को ये तकलीफ़ है, एहसास हो जाए उनको। बस थोड़ी सी तारीफ़ कर दे, थोड़ी सी इज्जत कर देना, तो वही मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मुझे कभी मैंने ऐसे डिमांड नहीं की कि मुझे कपड़े ऐसे चाहिए, कि ज्वेलरी वैसी चाहिए। बस मुझे अगर थोड़ी सी इतनी सी मेरी देखभाल करते ना, तो मैं इतना बड़ा करके बताती हूँ उसको कि हाँ, सबके पास बोलती हूँ, अम्मा के पास बोलती हूँ, अपनी देवरानी के पास, सबका। मनी के पापा ने तो मेरी इतनी केयर करी, इतनी केयर करी। केयर का मतलब कि जैसे पता है, शाम को ना इन्होंने वो किया, पानी गर्म किया कि ठंड ना पैरों से रचती है, क्योंकि वैद्य के सामने बोला था कि इसको कोई ठंड रची है। तो पानी गर्म किया। जितने दिन मैं दवाइयाँ खा रही थी और ठंडे पानी से नहीं मेरे को छूने दे रहे थे। बस मेरे को ठंड वही रच रही थी, जो मैं पार आ जा रही थी ना काउ शेड में, वही ठंड रच रही थी। तो बस मेरी आंखों में ना बहुत प्रॉब्लम है, मेरी आंखों में बहुत दर्द है। मुझे नहीं पता ये क्यों है अब दर्द। ये मेरे को बुखार की होती है, पर बुखार मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे को बुखार है। बहुत जलन है, बहुत जलन। कल मैं ना थोड़ा सा रोई भी ऐसी रोई ना कि होते ही ना यार, कि मेरे बच्चे, ये अगर मेरे को कुछ हो जाता है। बहुत बुरे हाल थे मेरे। तो सोचो मैं कभी भी वीडियो के लिए गैप नहीं देती, तो कल ऐसी स्थिति थी कि मैं कल डाल ही नहीं पाई वीडियो। तो बस फिर आंखों में, मतलब मेरे को बिल्कुल ही मना है, कोई टेंशन नहीं मैं ले सकती, मेरे को बिल्कुल मना किया हुआ है, डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है। मेरी आंखों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है उस चीज़ का। छोटी सी टेंशन भी अगर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, सच बोल रही हूँ, ऐसी कोई नहीं है। बस यही लगी रही दिमाग में कि मेरे को ऐसा हो गया, ये तो कुछ भी नहीं जानते। जी लेते हैं सभी, ऐसी बात नहीं है, सब जी लेते हैं। और बुखार था मेरे को, नॉर्मल सी बीमारी थी, कोई ऐसा नहीं था कि बड़ा पहाड़ था। लेकिन आपको पता ना, एक माँ का दिल होता है बड़ा चोर होता है। बच्चा बीमार हो जाए तब भी उल्टा ही सोचती है, खुद को कुछ हो जाए तब भी वो बच्चों के बारे में सोचती है, यार मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, है ना। और मैं सच्ची बात करूँ, अन्नी के पापा हमारे ना बहुत मतलब सीधे साधे आदमी है, वैसे नहीं है उनको दुनिया की वो नहीं है, जैसे लोग दुनिया में बहुत चालू चालाक होते ना, वैसे नहीं है ये। तो ये तो ज़्यादातर मुझे बोल देते हैं, कहीं दुकान पे भी जाते हैं, तू ही कर दे रेट। ये कभी बार्गेनिंग भी नहीं करते कि नहीं इतना नहीं देना या इतना ही देना। सच्ची बोल रही हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी इस बार कर रहे हैं, पहली बार मतलब ने मेरी इतनी केयर करी। ऐसे भी करते थे मन में, लेकिन जताते नहीं थे। तो इस बार बस एक औरत होती है ना, वो उसकी फैमिली उसको समझे कि हाँ यार ये थक के आई है, चलो इसको पानी का गिलास दे दें या ये कर दें। क्योंकि हम जब किसी के लिए अच्छा करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हम आगे से उम्मीद भी रखते हैं ना। वैसे उम्मीद जो है दुखों का कारण भी होती है कभी कभी। और मैं आपको बता नहीं सकती, अब शायद काफ़ी बार हो गया, पता नहीं क्यों रड़क जैसी है आंखों में, बहुत रड़क जैसी है। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे कोई वो नहीं है, कोई दुख नहीं है, सब कुछ है, बच्चे ठीक है। मेरे को ये नहीं होता कि मेरे को बहुत ज़्यादा आना चाहिए। यूट्यूब से हमारी ऐसी मतलब ठीक है, अपने बढ़िया चल रही है रोजी रोटी। और आजकल ना मैं गायों के लिए वो हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ, कितनी सारी गायों की वीडियो देख ली। और कल मैंने किसी को फ़ोन भी किया था कि मेरे लिए गाय का पता करना। तो इन्हीं के पापा बोल रहे थे ठीक तो हो जाए, पहले घर तो तैयार होने दे, फिर यहाँ से कैसे जाया करेगी दूने। अभी लग जाएगा मेरे ख्याल में 2 महीने नहीं लगेंगे। अब तो खिड़की दरवाजे का हो गया ना, अब खिड़की दरवाजे हो गए,
बिजली का हो गया, अब पानी का रहा लास्ट में जो होगा, और रंग का है ना, पेंट का, और बस बाकी जो लकड़ी का काम है, जो कैबिनेट वगैरह, कैबिनेट्स बोलते हैं उनको, कपबोर्ड जो भी लगेंगे ना, वो नहीं मैं अभी बनवाऊंगी, उसका बजट नहीं है हमारे पास, उसको बनवाऊंगी मैं अगले साल। उसको हम अगले साल बनवाएंगे, या फिर 5-7 महीने बाद, जैसे हमारे पास पैसे हो जाते हैं ना, क्योंकि उधार नहीं करना। उधार मैंने ना यूट्यूब से पता है, आप हैरान होंगे, मतलब शुरू में ना अच्छी पेमेंट आ जाती थी मेरी उस टाइम, तो मैंने यूट्यूब से कोई कितना वापस किया, कुछ 4-5 लाख था हमारे ऊपर कर्जा, तो वो मैंने यूट्यूब के पैसों से दिया। मेरे को कर्जे की बहुत टेंशन होती थी, अब कर्जा नहीं देना ना, तो बस अब काम भी उतना की करवाना जितने की पैसे हैं। मैं सबको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि जितना आपके पास बजट है ना, उतना ही काम करवाइए, नहीं तो ना रात दिन नींद नहीं आती भाई, टेंशन की वजह से। हम पति पत्नी बहुत दुख में रहते थे, हमें यही होता था कि इधर से उठाना फिर उनका देना, उनसे उठाना फिर इनका देना, क्योंकि खर्चे तो बहुत, हम कब के अलग हो गए थे सारा परिवार, तो बहुत खर्चे होते थे, दूध भी बेचते थे, मम्मी का पत्याड़ी भी लगाते थे, तो जो भी पैसे आते थे वो किस्तों में चले जाते थे। 1 लाख इस बैंक से उठाओ और 2 लाख इस बैंक से, क्योंकि जब ये बनाया था हमने, ये वाला पोर्शन जहाँ पे मैं बैठी हूँ, जहाँ पे हमारी रसोई है, निचले वाला तो बाबा ने बनाया था ना, तो इस तरह का मतलब जो ये था, इसके ऊपर हमारा कर्जा हो गया था बहुत ज़्यादा, ये हमने खुद ही बनाया था, और बेकार में किया कर्जा ना। पारी उस टाइम ऐसे दिमाग में था ही नहीं कि ऐसे कुछ होगा, ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे जो मेरी इतनी हेल्प करेंगे, और मैं भी कुछ कमाऊंगी यहाँ से, इतनी था ही नहीं मन में, नहीं तो हमने ये बनाना नहीं था। तो फिर शुरू में मैंने ना, सबसे पहले मैंने कर्जा ही, जैसे मेरी पेमेंट आई थी ना, मैंने शुरू की पेमेंट के माने थे कि मैं किसी को ना, किसी गरीब नहीं बोलूँगी, मैं खुद भी गरीब ही हूँ, सब कोई गरीब है भाई, जो सोच का गरीब है, जिसकी सोच बहुत वो है, वो गरीब है, चाहे उसके पास जितना मर्जी पैसा है, अगर उसकी सोच बिल्कुल घटिया है, उसकी जो है दूसरों के लिए जो थिंकिंग है वो घटिया है, तो वो बिल्कुल गरीब है। गरीब नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारे हालात ठीक नहीं थे, और मैंने ये सोचा था कि जो भी मेरी तरह लोग होंगे, मैं उनकी सबसे पहले जो पेमेंट आएगी माँ बनिया देवी के पास, चाहे मैं 11 रुपये चढ़ाऊँगी, क्योंकि माँ बनिया देवी, माँ कोई भी भगवान नहीं खाते पैसे, उनको पैसे नहीं चाहिए होते हैं। अगर हम किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी ऐसे इंसान की जिसको ज़रूरत है, तो मैंने वही सोचा था कि 1100 रुपये में उस तरह से किसी को कपड़े या कुछ दे दूँगी। पहली जो मेरी कमाई थी वो सोचा था मैंने, फिर भगवान ने कमी नहीं रखी, बहुत दिया, तो इस तरह से मैंने फिर वो 4 लाख 5 लाख का जो ना वो कर्जा हम उतारा था। बहुत मुश्किल होती थी, लोग घर पे आ जाते थे, बैंक वाले मतलब फ़ोन कर देते थे, आपके पैसे कहाँ से देते हैं, हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, कोई सोर्स नहीं था। भगवान बस कर्जा नहीं करना, और मुझे ना हमेशा डाउन टू अर्थ रखना, कभी घमंड ना आए किसी चीज़ का। मैं हमेशा अपना अतीत ना सामने रख के चलती हूँ, जो तो भगवान बस इसी सिचुएशन में रखे। बाकी हरी बीमारी वो तो चलती रहती है ना, वो तो चलती रहती है, बस लोगों के लिए अपन में दया होनी चाहिए। ऐसे आज आप लोगों से ना मुझे कुछ बातें करनी थी, मैंने और कुछ नहीं करना था। और काफ़ी लोग पूछते थे कि कितना, कि काफ़ी कमाया, ऐसी बात नहीं है। और आजकल जैसे व्यूज़ भी डाउन है, मैं उस हालात में भी खुश रहती हूँ, सच्ची में खुश रहती हूँ। मुझे पहले 10 रुपये मिलते थे, मान लो अभी मुझे 5 रुपये मिलते हैं, मैं उसमें भी खुश रहती हूँ। क्योंकि मैं अपने से जो नीचे के लोग हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूब पे, जिनको बहुत साल हो गए, अभी उनकी एक पेमेंट भी नहीं आई है, मैं उनको देखती हूँ कि मैंने तो बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर ली यहाँ पे, तो मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं होती कि मुझे इतने क्यों आए। पिछले महीने तो मेरे इतने आए थे, इस महीने इतने क्यों। चलता रहता है, उतार चढ़ाव है ज़िंदगी का। अगर हम दुखी होने लगे ना, क्योंकि इंसान बेहतर से बेहतर ही चाहता है, कि हमें ये मिले वो मिले, है ना। तो वो कहते हैं ना, खुश नसीब समझो खुद को जो तुम इस हालात में हो, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए भी तरसते हैं जिसमें आप हैं। तो गम किस बात का, शिकवा किस बात का, है ना। भगवान ने हमें उस टाइम भी मैं खुश रहती थी। पता मैं क्यों ये करती थी, आज का कोई एक मुद्दा नहीं था, बैठी तो मैं थोड़ी सी बात करनी थी, लेकिन बहुत सारी बातें याद आ गई। हन्नी के पापा हमारे ना बहुत टेंशन करते थे जब हमने लोगों का कर्जा देना था, और वो मैंने सारे लोन उठाए भी अपने नाम पे थे, कोई गायों के ऊपर मिलता था, कोई कल्याणी योजना, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो ये बहुत टेंशन करते थे कि कहाँ से मैं वापस करूँगा, बोलते नहीं थे, ये मन से नहीं बोलते कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं अपने आप सोच के, ये करके वो करके, इस तरह से वापस करके, और कमा के रात दिन गायों का करना, रात दिन। तो बहुत हिम्मत देती थी इनको कि नहीं, और देखा ना आज अच्छे दिन आ गए। कभी कभी सोच के उन दिनों को मैं हमेशा याद रखती हूँ,
मेरे बच्चे बोलते मम्मी अब क्यों करते हो आप उन दिनों को याद। उन दिनों का मतलब शादी के बाद ही नहीं, शादी से पहले भी। और बहुत सी बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, फिर सोचती हूँ कि नहीं यार, लोग बोलेंगे अपने लिए सिंपैथी जो है गेन कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी बहुत लोग मिले, और सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए किया, बड़ी या हेल्प बड़ी या छोटी नहीं होती। किसी की कमाई का 1 रुपया भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, और भगवान से हमेशा उनके लिए बहुत सारी दुआएं। आप लोग आज भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी वजह से मेरे घर में आज भी पैसे आ रहे हैं। लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला यार, क्या कुछ नहीं बोला, बहुत कुछ बोला। बहुत उस टाइम टेंशन होती थी कि क्यों मुझे बोल रहे हैं ऐसा, मैंने क्या किया है। मैं वीडियो तो बनाती हूँ, खाली वो भी अपने घर का दिखाती हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे झुकने नहीं दिया, आप लोगों ने मुझे कभी रुकने नहीं दिया। और आज नतीजा सबके सामने, दुनिया के सामने, आप लोगों के सामने। नतीजे का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने पता नहीं कौन सी जंग जीत ली, लेकिन उन हालातों से बहुत बेहतर हालात है आज। आज बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात जो हमने किसी का कर्ज नहीं देना है, हमने किसी का पैसा नहीं देना है लोगों का, ना बैंक का, ना, सारे हमने वापस कर दिए। बाकी रोटी दो ही खानी है सबने, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई बहुत बड़ा अमीर है, कोई बहुत अच्छे पकवान, अगर 56 प्रकार के भोग भी रख देगा ना आपके सामने, आप उनको नहीं खा पाओगे, मैं उनको नहीं खा पाऊंगी। खानी वही है जो पेट में आनी है, 2 वक्त की रोटी, और हल्की फुल्की सिंपल जैसी मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, क्या हो जाता है कि मैंने ये चीज़ देखी कि थोड़ा सा हमारा जो लाइफ है थोड़ी सिक्योर हो जाती है। और हम, जैसे मेरा सपना था काऊ शेड बनाने का, फिर उसके बाद घर का हो गया। और घर का इसलिए हुआ कि यहाँ से मैं अभी सोच रही हूँ, मैं अभी भी नहीं जा पाती हूँ पार गायों के लिए ना। तो अब मैं जब जाए, अब मैं पार ही हमारा होगा तो गाय लूँगी मैं। मुझे बहुत शौक है, मेरा ये ऐसा काम है जो मैंने बचपन से, मतलब जिसको करके मैं यहाँ तक उठी हूँ। मैंने गाड़ी डाली गायों, मतलब दूध बेच के मैंने गाड़ी डाली। तो आज भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो अभी एक और सहारा हो गया यूट्यूब का। बाकी हनी के पापा को भी सोचती हूँ कि घर में तो दिहाड़ी तो ये लगाएंगे, इनके लिए छोटा से कोई शॉप खोल देंगे कहीं पे। गायों का मैं खुद कर लूँगी, जब घर के पास ही होंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आने जाने में थोड़ी होती है ना, घास देने कौन जाएगा इतनी दूर, या ये करने कौन जाएगा। जब वहीं पे रहेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो कहाँ से चली थी बात और कहाँ तक पहुँच गई, बस क्योंकि आज मैं ना कुछ और शूट करने के उसमें नहीं हूँ। मैं धूप सेक रही हूँ, मुझे बुखार है, अभी मैं लेट जाऊँगी, मतलब थोड़ी देर। मैं रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, बहुत ज़्यादा रेस्ट बोला है बॉडी के लिए, और आप भी की रेस्ट नहीं करते, मतलब लगी रहती है कुछ ना कुछ में। पता है कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये जो वीडियो बनाने का काम है तो घर बैठ के, ये भाई बहुत दिक्कत होती है इसमें। यहाँ से कैमरा हटाओ, यहाँ पे लगाओ, 36 बार उठो बैठो, और ये बोझ नहीं है मेरे लिए। मैं ये भी नहीं बोल रही, ये काम है मेरा, मेरी ड्यूटी है ये। जैसे लोग ड्यूटी जाते हैं सुबह उठ के, फिर उनका महीने का बनता है, वैसे ही हमारा हिसाब में ड्यूटी है। मैं इससे बिल्कुल बोरिंग नहीं हूँ। लेकिन जब बीमार होती हूँ ना, कोई तकलीफ होती है, तो फिर मन नहीं करता कि कुछ इस तरह का बनाऊँ, किसने उठना है। जैसे आप लोगों से बातें करती रहूँ। और बस मैं वीडियो का भी एंड कर दूंगी। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। बहुत याद किया आपने मुझे, एक दिन भी बहुत याद किया। आपने बोला बस आप खाली बात करने आ जाते तो बहुत अच्छा था। तो बहुत खुशी हुई। मैं सबको पढ़ाती हूँ, आप लोगों के कमेंट पता है, आप लोगों को, अपनी फैमिली को पढ़ाती हूँ। देखो देखो मुझे कैसा कमेंट आया है, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं आप। जसवीर कौर करके नाराज हो गई थी दीदी, मेरा नाम नहीं लिया, तो लिया था मैंने शायद। तो बस यही था, भगवान बस यही है, ज़िंदगी अच्छी कटनी चाहिए। अगले पल का कोई पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के ये काम भी करने पड़ते हैं, जैसे घर हो गया, या कमाना तो पड़ता ही है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। अब इसका अगर बच्चे गलत मतलब उठा ले, वो ना करे कुछ, तो फिर हमारा क्या कसूर है ना। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय माता दी, राम राम, और अपना ध्यान रखिएगा। बाकी मेरी जैसी गलती ना कीजिएगा, ठंडे पानी से सिर धो लिया, क्या दिमाग पाया है मैंने। तो ऐसी बेवकूफ़ी कर देती हूँ मैं कभी कभी। आप बोलते हैं कि हमारी मधु तो बहुत समझदार है, समझदार होती तो थोड़ी नहीं यार सिर पकड़ के बैठ जाती। आँखों में प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी बुखार का भी हो जाता है कि चलो लेटे रहे, आँखें मेरी नहीं खुलती। पहले चश्मे से फर्क पड़ जाता था, अब इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कल से हुई ज़्यादा आंखों में दर्द मेरे, कल से, वैसे नहीं थी आंखों में। इसी के साथ जय माता दी, राम राम, और फिर कोई अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगी। तो
तब तक के लिए बाय बाय।